हमारा ईमान का तकादा क्या है, हमारा अल्लाह क्या कहता है, हमारे रसूल की तालीम क्या है, अल्लाह की किताब कुरान क्या कहती है, सहाबा के किरदार क्या कहते हैं, औलिया अल्लाह का पैगाम क्या है। मुसलमान वो है जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ लिया, और जब मुसलमान कलमा पढ़ लेता है तो वो फरोख्त हो जाता है अल्लाह के पास, गिरवी हो जाता है अल्लाह के पास, और अपने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत बन जाता है। तो वो दुनिया में किसी से नहीं डरता, सिर्फ अल्लाह से डरता है। तो मेरे मुसलमानों, तुम क्यों डरते हो किसी से, मैं पूछना चाहता हूं। माफ करना मेरे भाई, कभी भी कुछ हुआ, कहीं भी हुआ तो फोन आता, अकबर भाई यहां गड़बड़ हो गया, आ जाइए। अकबर भाई ऐसा हो गया, अकबर भाई वैसा हो गया। कभी हमारा कोई भाई फोन करके नहीं बोला अकबर भाई ऐसा हुआ तो मैं ऐसा कर दिया। आइंदा फोन आया तो बोलना ऐसा हुआ था, अब ऐसा कर लिया अकबर भाई, अब तुम संभाल लो। अरे ये जज्बा होना है। डरने वाले को दुनिया डराती है, और जो दुनिया को डराने निकलता है दुनिया उससे डरती है। इस चीज को याद रखो। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके हाथ में सोटा रहता ना, ये बीजेपी, संघ परिवार, आरएसएस, ये सब क्या है? ये सब जहरीले सांप है, जहरीले सांप है। सांप कैसा नाचता देखे ना, नाचते हुए सांप, जहरीले सांप को शेर बबर की जरूरत नहीं है भाई। एक पतली छड़ी काफी है, एक लाठी उठा लो, दिम मारो, फिर देखो सांप की दुम ऐसी तड़पती है। और वो लाठी क्या है? वो लाठी अल्लाह की रज़ा है, वो लाठी तुम्हारी नमाज है, वो लाठी तुम्हारा कुरान है, वो लाठी तुम्हारी सुन्नत रसूलुल्लाह है, वो लाठी तुम्हारी अल्लाह की बारगाह में झुकी हुई सरों से वो मांगी गई फरियाद है। मेरे नौजवानों, मैं बार बार कह रहा हूं, नमाज के पाबंद बनो। खुदारा मेरे भाई, वक्त और हालात की नजाकत को समझो। आसाम में आज परेशानी है, गुजरात में मुसलमान परेशान, बंबई में परेशान, हिंदुस्तान में अफरा तफरी, सब कुछ है। राम मंदिर बनाएंगे, बाबरी मस्जिद वहां पर थी, है, रोज़े क़यामत तक रहेगी। बाबरी मस्जिद हम बनाएंगे। हिंदुस्तान का 25 करोड़ मुसलमान अपने अज़्म के जरिए, अपने इरादे के जरिए, अपने खुददारी के जरिए, अपनी तौबाह के जरिए, अपने इस्तग़फ़ार के जरिए, अपने नमाजों के पाबंदी के जरिए, अपने कुरान के तिलावत के जरिए, सुन्नत रसूलुल्लाह पर अमल पैरा होकर बाबरी मस्जिद को दोबारा उसी मुकाम पर बनाएगा और हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह की सदा को फिर से गूंजाएगा। रामचंद्र जी यहां पैदा हुए, वहां पैदा हुए। अकबर ओवैसी बोले तो बोलेंगे अकबर ओवैसी कम्युनल है, मैं कुछ बोलूं तो बोलेंगे कम्युनल है। राम जेठमलानी क्या बोला साहब?
क्या बोला? उन्हें बोला कि ये हिंदुइज्म है ही नहीं, राम था ही नहीं। मैंने बोल रहा हूं, राम जेठमलानी बोला, राम था ही नहीं बोला। और बोला कि सबसे गंदा आदमी जो औरतों का एहतराम नहीं करता वो राम था बोला। मैंने बोला, ये राम जेठमलानी बोला। उन्हें बोला तो कुछ नहीं, मैं बोला तो केस बुक कर दो बोलेंगे। लेकिन अकबर ओवैसी भी बोलने से डरता नहीं है। अयोध्या में 3 मनादिर है जहां के लोग बोलते हैं राम यहां पैदा हुए, राम यहां पैदा हुए, राम यहां पैदा हुए। और फिर हरियाणा में कौशल्यापुरम है, कौशल्यापुरम, सुनो जरा बच्चों, हरियाणा में कौशल्यापुरम है। वहां के लोग बोलते कि हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी तहजीब है, रिवायत है कि एक औरत अपने पहले बच्चे को जन्म देने से पहले मैके को जाती है और मैके में जन्म देती है। हमारे पास भी, अरे पहला बच्चा है आ जाओ बोल के घर में बुलाते है भाई, है एक हिंदुस्तानी तहजीब है, हिंदुस्तानी तहजीब है। इसी तरीके से हरियाणा कौशल्यापुरम के लोग बोलते हैं कि कौशल्या वहां की थी। कौन कौशल्या? राम की मां दशरथ की बीवी। और वहां के लोग बोलते कि कौशल्या हिंदू तहजीब के हिसाब से मैके को आई थी हरियाणा को कौशल्यापुरम में, और राम वहां पैदा हुए। 3 पुजारियां बोल रहे हैं अयोध्या में, यहां। अरे अडवाणी, वाजपेयी, उमा भारती, मोदी, बता आखिर राम की मां कहां गई, किधर जन्म दी? कहां जन्म दिए? हमारे गुरुजी रवैसी। अरे 1 लाख 2 लाख नहीं, लाखों साल पहले। कितने? 15 लाख साल पहले थे। यहां 200-400 साल की तारीख नहीं मालूम करते, इनको 18 लाख साल पुरानी तारीख बताइए। अरे आप बताओ मेरे भाई। बहरहाल एक अजीब और गरीब सूरत हाल है। सालार बोलते थे हर 10 कदम पे, हर 100 किलोमीटर पे जबान बदलती है, तहजीब बदलती है, जीने का सलीका बदलता है, रिवाजें बदलती हैं, तहजीबें बदलती हैं। हद तो ये हो गई कि भगवानों की तस्वीरें भी बदलती। और हमारे पास हमारा अल्लाह एक, रसूल एक, क़िबला एक, कलमा एक, कुरान एक, तो फिर हमें क्यों नहीं बताओ मुसलमानों? खुदारा एक हो जाओ, नेक हो जाओ, नमाजी बन जाओ, तो दुनिया तुम्हारे सामने सरों को झुकाने पर मजबूर हो जाएगी। खुदारा आज आंध्र प्रदेश में लोग बोल रहे हैं कि मजलिस कांग्रेस का साथ छोड़ दी। क्यों छोड़ी? कै के लिए छोड़ी? 2 साल से उम्मीद लगाए, आस लगाए, नुमाइंदगी पे नुमाइंदगी करती गई। जो मसला आया नुमाइंदगी करे, तालीम का मसला आया नुमाइंदगी करे, मईशत का मसला आया नुमाइंदगी करे, बेरोजगारी का मसला आया नुमाइंदगी करे, स्कॉलरशिप का मसला आया नुमाइंदगी करे, 15 नुकाती प्रोग्राम का मामला आया नुमाइंदगी करे, अखिलती फाइनेंस कॉरपोरेशन बनाने का मामला आया नुमाइंदगी करे, उर्दू एकेडमी बनाने का मामला आया नुमाइंदगी करे, माइनॉरिटी कमीशन बनाने की बात आई नुमाइंदगी करे,
मक्का मस्जिद में धमाके हुए, पुलिस फायरिंग हुई, भास्कर राव कमेटी बनी, उसकी रिपोर्ट को टेबल करो, नुमाइंदगी करें। पुलिस वाले जो बच्चों पर अजियतें दी, पहुंचाई, उनके खिलाफ कार्रवाई करो, नुमाइंदगियां की। डीएससी में रिजर्वेशन के नाम पर कई जायदादें उर्दू मदारिस में मखलूआ हैं, उनको डी रिजर्व करके मुसलमानों को दो, नुमाइंदगियां करें। प्राइमरी स्कूल्स को हाई स्कूल बनाओ, नुमाइंदगियां करें। जूनियर कॉलेजेस बनाओ, नुमाइंदगियां करें। डिग्री कॉलेजेस बनाओ, नुमाइंदगियां करें। मुसलमानों को घर दो, बेघर हैं, नुमाइंदगी करें। मुसलमान बेजमीन हैं, उनको जमीन दो, नुमाइंदगी करें। मुसलमानों के साथ इंसाफ करो, नुमाइंदगी करें। हमारे बस्तियां गंदगी में हैं, उनकी गंदगी को खत्म करो, नुमाइंदगी करें। वजीफे नहीं है, वजीफे दो, नुमाइंदगियां करें। अरे हद तो ये हो चुकी, तेलंगाना के मुकदमे वापिस लिए, मुसलमान बच्चों के मुकदमे वापिस लो, नुमाइंदगियां करें। रोडी शीट, हिस्ट्री शीट हमारी खोल दिए, तेलंगाना के एहतजाजियों के रोडी शीट खोली, बंद हो गई। हमारे बच्चों की भी रोडी शीट बंद करो, नुमाइंदगियां करें। हिस्ट्री शीट बंद करो, नुमाइंदगियां करें। मसाजिदों को फंड दो, नुमाइंदगियां करें। और खाफी जायदादों का तहफ्फुज़ करो, नुमाइंदगियां करें। हर नुमाइंदगी पर हमको उम्मीद थी कि आज नहीं हुआ कल हो जाएगा, कल नहीं हुआ परसों हो जाएगा। कल गया, परसों गया, तरसों गया, 2 साल हो गए। हद ये हो गई कि चार मीनार, जो कि चार मीनार है लेकिन हकीकत में एक मस्जिद है, उसके ऊपर मस्जिद है, नीचे मस्जिद को जाने के लिए वजू करने के लिए वजूगाह है, फव्वारा है, वजूगाह निकाल दिया, फव्वारा निकाल दिया। मस्जिद से हय्या अलस सलाह, हय्या अल फलाह की अज़ां बंद करवा दी, नमाजियों को जाने पर पाबंदी लगा दी, मस्जिद को बंद कर दिया, नीचे मंदिर के घंटे बजाने लगे। नीचे गैर कानूनी मंदिर में पूजा हो सकती है, घंटे बज सकते हैं, और कानूनी मस्जिद में अज़ां व नमाज नहीं हो सकती। हम मुकदमा लड़े, मुकदमे का फैसला क्या आया? जज ने कहा कि मैं खुद देखा हूं, ये हर थोड़े दिन को मंदिर बड़ी हो रही है। जज से बोले मंदिर कमेटी वाले कि दिवाली का वक्त है, बहुत लोग आएंगे, टाट पटरी डालने की इजाजत दीजिए, बारिश हो सकती है। जज साहब कहते हैं कि मुझे मालूम बारिश का कोई अंदेशा नहीं है, टाट पटरियां डालने का सवाल नहीं है। जज कहता है कि स्टेटस को ऑफ 30th टू बी मेंटेन, जूं का तू मौकफ जो 30 तारीख को था। यह सारी बहस के बाद 30 तारीख मंदिर कमेटी का वकील उठकर कहता है कि जज साहब 30 तारीख नहीं, 26 तारीख का जूं का तू मौकफ। जज साहब कहते हैं कि नहीं, 30 तारीख का मौकफ। 30 तारीख के दिन कुछ भी नहीं था, सिर्फ वो गैर कानूनी मंदिर थी। लेकिन ये चीफ मिनिस्टर अदालत के फैसले का भी एहतराम नहीं करता। अपने फिरका परस्ती के जुनून में, हिंदुत्व के जुनून में, हिंदुइज्म के जुनून में, हिंदुस्तान की सेक्युलरिज्म को रौंदता हुआ अदलिया के फैसले का एहतराम न करते हुए उस मंदिर के तौसी का काम करता है, तो क्या हम अपनी ताईद जारी रखना था? मैं पूछना चाहता हूं आपसे, बताओ, अगर मुसलमानों को
अदलिया के फैसले के बाद भी इस मुल्क में इंसाफ नहीं मिलेगा तो फिर कहां मिलेगा बताओ? ऐ हिंदुस्तान, तू याद रख ले, इन मुसलमानों के गुस्से को थमाने वाले का नाम अकबरुद्दीन ओवैसी है और इनका गुस्सा मेरी जबान, मेरे खिताब के जरिए तुझ तक पहुंचता है। अगर मैं नहीं रहूंगा तो तू इस गुस्से के सामने ताब नहीं ला सकेगा और तबाही और बर्बादी तेरा मुस्तकबिल बन जाएंगे। अरे अल्लाह का शुक्र है मेरे सामने ये माइक है, कल को ये माइक नहीं कुछ और थमा लूं। तो हिंदुस्तान की 1000 बरस की तारीख में दुनिया ने उतना खून खराबा ना देखा होगा जो खून खराबा इस मुल्क में हो जाएगा। खुदा के लिए हमारे सब्र का और इम्तिहान न लो। 400 चिल्लर उर्दू मदारिस हैं आदिलाबाद में, 18 मदारिस ऐसे जहां पे एक भी टीचर नहीं, एक भी टीचर नहीं। 400 चिल्लर जायदादे मखलूआ हैं आदिलाबाद में स्कूलों में। आपको मालूम, मेरे पास पूरे आदाद और शुमार है। आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट में कितने घर बने